Hello dear students, most welcome to all of you to the online platform of DS Science Academy. दोस्तों, yesterday class, in last class we studied about the first poem that was My Mother at 66 written by Kamla Das. I think all of you have studied it at home और यू हैव प्रिपेयर्ड दिस पोएम इन अ वेरी वेल मैनर. और अब स्टार्ट करते हैं हम इसका थोड़ा सा रिवीजन. क्विकली देखते हैं हम 2 या 3 मिनट के अंदर अंदर कि हमने पढ़ा क्या था. तो इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड दैट माई मदर एट 66 वॉज रिटन बाय कमला दास. बट आई थिंक यू नो अबाउट कमला दास. वॉट द फैक्ट्स डिड वी स्टडी अबाउट कमला दास? यू नो, वी स्टडी अबाउट her birth, her death, other names, poems, spouse and mother. You know what is the date of the birth? 31st of, you know, yes, 31st of March. And year, what about year? 1934. And place, Punayar Kulam. Okay, where? Malawar district. Where? In British प्रांत. ब्रिटिश प्रांत कह सकते हैं आप. ओके, डेथ कब हुई थी? 31st ऑफ मई ईयर 2009. क्या नाम थे दूसरे? माधवी कुट्टी. आई थिंक यू हैव रियड दिस नेम और यू हैव रेड दिस नेम इन लास्ट क्लास. पॉइम्स, कौन कौन सी पॉइम लिखी थी? समर इन कैलकाटा, द साइरेंस. स्पाउस, आपने पति का नाम सुना था. क्या नाम था इनके पति का नाम? माधव, आर माधव. और मदर का नाम बालामानी अम्मा. ओके, और शी इज राइटिंग हियर दिस पोएम अबाउट हर मदर हु इज बालामानी अम्मा. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ फोकस व्हाट वी हैव स्टडीड. वी हैव स्टडीड just 2 stanzas of this poem. Driving from my parents' home last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth. Okay, her face ashen like that of a corpse. You have studied this. देखो, this is the text of the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother. ये देखा था आपने, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her wan pale. और ये सब कुछ आपने पढ़ा. तो dear students, आपने पढ़ा कि जो कमला दास थी वो अपनी मदर को कार में ले जा रही थी. कहाँ जा रही थी? कोचिन एयरपोर्ट. Why she was going there? She was going to leave her. She was going to see her off. Okay? तो कहाँ जा रही है? कोचिन एयरपोर्ट पर. और एक फ्राइडे के मॉर्निंग की बात है. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में तो शायद ये जीवित ही नहीं थी. एक फ्राइडे यानी 1 फ्राइडे मॉर्निंग. और उसके बाद जो नेक्स्ट डे आया था तो वो क्या कर रही थी? अपनी पोएम को लिख रही थी कि पिछले शुक्रवार की बात है कि मैं अपनी माँ को लेकर के कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी. तो क्या हुआ भैया? जा रही थी तो माँ उसके बगल में बैठी हुई है. आपको पता है, देखो ये माँ की तरफ देखती है. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ. डोज मीन्स बताया मैंने कि जो हम दिन के समय पर लंबी नींद लेते हैं उसको हम डोज कहते हैं. मुंह खोल करके उसका चेहरा जो है राख के समान लग रहा है. किसकी राख? एक डेड बॉडी की राख के जैसा लग रहा है. और वो तुरंत दर्द के साथ महसूस करती है कि मेरी दादी माँ उतनी या मेरी माँ उतनी ही बूढ़ी दिखती है जितनी कि वो एक्चुअली थी. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी कि अब कैसा रिएक्शन होता है जब हम अपने किसी रिलेटिव के बारे में, किसी बहुत करीबी के बारे में कुछ गलत विचार ले आते हैं कि यार वो हमसे दूर होने वाला है, हम उसको देखने वाले नहीं हैं, या ज़िंदगी में कभी हमारा दोबारा मुलाकात नहीं होगी. तो फिर किस तरह का पेन, किस तरह के पैंग्स हमारे हार्ट में उठते हैं, किस तरह की पीड़ा एक बिटिया को, एक बेटी को अपनी माँ के प्रति होती है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं. ठीक है? और उस समय पर वो किस तरीके से सिमिलराइज करती है बाहर के लुक को. क्या होता है जब हम कार चला रहे होते हैं ना, तो आउटसाइड लुक हमें अलग अट्रैक्ट करता है और इनसाइड जो डिसअपॉइंटमेंट था उसको वो किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट में रिप्रेजेंट करती है. अंदर तो बुढ़ापा, साक्षात बुढ़ापा कंडक्टर सीट पर बैठा हुआ है और दूसरी तरफ बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट दिखाता हुआ इमेज है. ओके दोस्तों, तो याद रखना, आप तो पढ़ना जारी रखो, लगातार पढ़ो, स्टार्ट रखो, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो. क्योंकि आपको पता है कि तारों के मध्य में या तारों के बीच अकेला चांद जगमगाता है. मुसीबतों में केवल इंसान डगमगाता है. जिंदगी के कांटों से मत घबराओ मेरे दोस्तों, जिंदगी के कांटों से मत घबराओ दोस्तों, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाब मुस्कुराता है. और आप गुलाब बनो डेफिनेटली और पढ़ते रहो, क्योंकि
देखो आपकी जो ट्रेन है स्टडी की बड़ी लंबी है, बट सून पुट दैट थॉट अवे. पुट अवे इज अ फ्रेजल वर्ब हियर, ओके, दैट द पोइटेस हैज यूज्ड. पुट अवे, ओके, पुट अवे. व्हाट डज दिस टर्म मीन? इस टर्म का मतलब है रिमूव करना. क्या होता है कि हमें कभी कभी नेगेटिव आइडियाज क्या कर लेते हैं, ओवर पावर कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं. नेगेटिव विचार हमारी लाइफ में कई बार आ जाते हैं, तो हम उन विचारों को क्या करते हैं, हम उन विचारों को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और रिजेक्ट करेंगे, हम रिबफ करेंगे, तभी जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे. पता है रिजेक्ट करना, रिबफ करना, ये क्या है, सिनोनिम्स है जो मैंने अभी आपके सामने बोले हैं. इसको रेपुडिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना. तो रेपुडिएशन का मतलब भी क्या होता है, रिजेक्ट करना. लेकिन मैंने वह विचार जो मेरी माँ से दूर होने का था वो तुरंत ही मैंने अपने माइंड से निकाल दिया. और जब निकाल दिया तो क्या देखा, देखिए, एंड लुक्ड आउट, और मैंने बाहर की ओर देखा. और बाहर क्या देखे, यंग ट्रीज. वो पेड़ों को यंग कह रही है. पता है जब किसी लिविंग एडजेक्टिव को नॉन लिविंग से पहले लगा दिया जाए, देखो पोइट की कोई खासियत तो होती है यार. कविताओं में क्या होता है कि बहुत कम शब्दों में लोग बहुत कुछ कह देते हैं. पोइट्स की एक बड़ी खासियत ये होती है कि वो रीडर्स को ना एंटरटेन करना चाहते हैं, डिलाइट देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, और साथ साथ इंस्ट्रक्ट भी करते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए. भाई हम यूँ कहते हैं ना कि कविताओं का क्या सेंस है, हिंदी में कविताएं, इंग्लिश में कविताएं, हम तो बोर हो गए इनको पढ़ते पढ़ते, और कहाँ हमारे जीवन में काम आने वाली है. तो दोस्तों एक लाइफ का एक पहलू होता है, उसे कहते हैं ह्यूमैनिटीज़, मानवता या मानववाद. और ये ह्यूमैनिटी जो होती है ये क्या करती है, हम ये चीज़ डिपेंड करती है लाइफ साइंस पर, हमारे जीवन के विज्ञान पर. पता है साइंस बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, चाहे हम उसे ऑब्जेक्टिव साइंस के रूप में पढ़ें, चाहे हमारी सब्जेक्टिव साइंस के रूप में पढ़ें. और जितनी भी लिटरेचर है इस दुनिया में, जितना भी लिटरेचर है, वो सारा की सारा सब्जेक्टिव साइंस है. मतलब वो ये सिखाएगा आपको कि जीवन कैसे जीना है. ठीक है. तो यहाँ पर जो कमला दास है ना, वो आपको एक मैसेज दे रही है, और एंटरटेनमेंट के साथ साथ वो कह रही है कि मैंने जब बाहर देखा ना तो पेड़ थे, पेड़. अब बाहर तो पेड़ ही होंगे यार, जंगल से जा रही है, रास्ते में जा रही है, और पेड़ भी कैसे थे, यंग थे. अब बताओ यंग पेड़ का मतलब क्या हुआ, ग्रीन ट्रीज, एनर्जेटिक ट्रीज. अंदर तो डिसअपॉइंटमेंट था, अंदर तो ओल्ड लेडी बैठी हुई थी मेरी माँ, और बाहर थे ग्रीन ट्रीज. और वो क्या कर रहे थे, स्प्रिंटिंग. यू नो व्हाट डज दिस टर्म मीन? आपने स्प्रिंटिंग पहली बार सुना होगा, आपने सुना होगा रन, दौड़ना, और दौड़ने के सेंस में आता है स्प्रिंट करना, SPRINT. स्प्रिंट मैं आपके सामने लिख देता हूं, देखिए, SPRINT, स्प्रिंट. स्प्रिंट का मतलब होता है रन स्लोली, धीमे धीमे दौड़ना. ठीक है, धीमे धीमे दौड़ना. क्या होता है कि आपको पता है जब हम आंख बंद कर लेते हैं और ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही होती है, और ट्रेन के अंदर हम बैठे होते हैं, तो हमें लगता है हम पीछे की तरफ जा रहे हैं. ठीक है ना. तो अभी जैसे हम बाहर देख रहे होते हैं कार के बाहर, तो हमारी कार आगे जा रही होती है, लेकिन हमें लग रहा होता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं. राइट. ये एक इमेजिनेशन है कि अंदर जो है वो डलनेस है. कार के अंदर उसकी माँ जो है बिल्कुल डिसअपॉइंटेड, डल, इनएक्टिव सी बैठी हुई है, और बाहर जो यंग ट्रीज है वो क्या है, एनर्जेटिक हैं, वो दौड़ रहे हैं. पता है कभी आपके दिमाग में अगर दुख आए ना, तो उसको भगाने का एकमात्र तरीका है कि उसके कॉन्ट्रास्ट में कोई चीज़ लेकर आनी पड़ेगी, और वो है सुख. यानी कि अगर आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है ना, तो आपको कहीं ना कहीं होप लेके आनी पड़ेगी. तो पोइटेस क्या है, अपनी माँ की लाइफ स्टाइल को देख करके, उनकी स्किन एक्टिविटी को देख करके बहुत डिसअपॉइंटेड है. अब उस समय उस थॉट को ड्राइव आउट करने के लिए व्हाट हैड शी टू डू, क्या करना था उसको करना था उसका जस्ट अपोजिट सोचना. और वो सोचती है उन एनर्जेटिक ट्रीज के बारे में जो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, यानी कि दौड़ रहे थे, जबकि पेड़ दौड़ नहीं रहे थे. ट्रीज अपीयर्ड टू बी रनिंग बैकवर्ड, वो दौड़ते हुए लग रहे थे. Actually they were not running backward. Okay. The merry children, merry, you know, this is a very popular word here. Merry Christmas, you have heard this word. Merry means होता है happy. आप भी तो खुश रहते हो, और रहना भी चाहिए, जिंदगी में खुश रहना चाहिए. तो मैरी का मतलब होता है हैप्पी चिल्ड्रन, यानी कि जो आनंद. देखो बच्चों को कभी दुख नहीं होता, क्योंकि उनको टेंशन नहीं होती, कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते. जब से बच्चे फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं ना, तब से क्या होता है, हर नाकामियत में या हर नाकामी में उनको दुख होने लग जाता है. आपने एक लाइन भी सुनी होगी, हम हर बार कहते रहते हैं कि जिंदगी का ये रुख हम मोड़ देंगे, जिंदगी का ये रुख हम मोड़ देंगे, आई मुसीबत तोड़ देंगे, बस ये एग्जाम जैसे तैसे निकल जाए.
अगली एग्जाम में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। आप हर बार यही सोचते रहते हो, एग्जाम बस जब एग्जाम आती है ना तब हर नेक्स्ट एग्जाम का हम हमेशा क्या करते रहते हैं, बेटरमेंट करने के लिए सोचते रहते हैं और इस एग्जाम पर फोकस नहीं करते। चलो देखो बात दूसरी जगह चली गई। मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, स्पिलिंग यू नो, स्पिल का मतलब क्या होता है? SPILL, एक वर्ड होता है स्पेल। स्पेल के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है कि मतलब किसी आर्टिकुलेट करना, किसी चीज को उच्चारित करना, आर्टिकुलेट करना, और एक इसका मीनिंग होता है टू शो मैजिक, जादू दिखाना, स्पेल करना, ठीक है ना, मैजिक करना। तो टू शो मैजिक, जादू दिखाना इसका मतलब होता है, और आर्टिकुलेट करना इसका मतलब होता है स्पेल का। लेकिन स्पिल का मतलब होता है कमिंग आउट, कम आउट, कम आउट एब्रप्टली। अचानक से कोई चीज जब बाहर आती है, एब्रप्टली। आपने सडनली सुना होगा तो लो सडनली देख लो, क्योंकि कॉमन वर्ड आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अगर आप अच्छा वर्ड देखना चाहते हो तो लो अचानक का एक वर्ड मैं आपको याद करा देता हूँ, अब्रप्टली, ABRUPTLY। सडनली तो हम सभी जानते हैं कि जब कोई चीज़ अचानक से प्रकट होती है, बाहर आने लगते हैं, कोई अचानक से कोई चीज़ बाहर आती है, तो समझ लो आप जो वर्ड यूज़ करोगे वो करोगे स्पेलिंग। तो यहाँ पर जो खुश बच्चे हैं वो घर आ रहे हैं बाहर, किससे? अपने घरों से। क्यों आ रहे हैं? दे हैव न्यू होप्स, दे हैव न्यू आइडियाज़, दे वांट टू डू समथिंग न्यू इन देयर लाइफ, दैट्स व्हाई दे आर कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ओके, लेकिन यहाँ मैं जब घर से बाहर आ रही हूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कुछ नया करना चाहूँ, बस मैं तो अपनी माँ के साथ डिसअपॉइंटेड हूँ, अनहैप्पी हूँ। तो देखो यहाँ, बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ दियर होम्स। तो देखिए इस इमेज पर देखिएगा, कुछ खुश बच्चे घर से बाहर आते हुए नजर आएंगे आपको, ये देखो, ठीक है। तो ये इमेज से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये लाइन आई है या नहीं आई है। तो देखिए यहाँ क्या होता है, बट अब यहाँ जो हमारी पोइटेस है वो एयरपोर्ट पहुँच गई है, तो वहाँ क्या कह रही है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने चेक कर लिया था, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। क्या होता है, अपन जब पता है हमारे मेहमान आते हैं ना, हमारे घर में गेस्ट आते हैं, तो हमारी एक आइडियोलॉजी बनी हुई है, एक इम्पैक्ट बना हुआ है, उसे हम क्या कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कह सकते हैं, कि जब मेहमान आता है तो एक ट्रेडिशन कह सकते हैं कि हम उसको बाहर दरवाजे तक छोड़ के जाते हैं, कि भाई जा रहा है तो उसको हम बाहर दरवाजे तक, कि नहीं जा रहे हैं, पापा जी कह देते कि ला बेटा तू बाहर तक चले जा इनके साथ, अगर उनकी बस की नहीं होती है तो हमारा एक कल्चर होता है कि हम अपने गेस्ट को इतना सा रिगार्ड देते हैं, ठीक है ना। तो अब जब वो डिपार्ट होने वाले हैं, माँ से अपनी बेटी अलग होने वाली है, तो उस समय पर वो थोड़ा सा माँ को एक फेयरवेल कहने के लिए रुकी हुई है दूर की तरफ। एक फेयरवेल जरूरी होता है, बाय बाय, हेलो, ये ग्रीटिंग्स हमारे लिए एक क्या होता है, एक कल्चर, ये हमारे कर्टसी को दिखाते हैं, हमारा शिष्टाचार को दिखाते हैं, मानवता को दिखाते हैं, कह सकते हैं कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ने चेक किया, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यार्ड्स आप जानते होंगे, गज, गज कहते हैं ना, तो गज दूर, मतलब ये डिस्टेंस को नापने का एक मेजरमेंट होता है, तो एक यूनिट भी कह सकते हैं इसे, कि कुछ गज दूर खड़े होकर के आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ की ओर दोबारा देखा, वो लाइन आएगी देखो अभी थोड़ी देर में, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने अपनी माँ की तरफ दोबारा देखा, देखो, आई लुक्ड अगेन एट हर, वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है ना। ये बताएंगे क्या हुआ। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये पार्ट्स वीडियो के जो बड़े हो रहे हैं, और इसीलिए हमने क्या है कि पॉइंट पहले 2 पार्ट्स में मैं कंप्लीट करना चाह रहा था, लेकिन अब हम इसको 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं आज का पढ़ाया हुआ रिवाइज ज़रूर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ याद रखना कि जब ये जो समय है ना, आपके पास जो टाइम है, ठीक है ना, जो टाइम आप अभी इस समय रखते हैं, उस टाइम का आप यूटिलाइज करें, ठीक है ना। यू विल हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम, क्योंकि देखो समय को यूज करना बड़ा आसान है, बट यूटिलाइज करना बड़ा मुश्किल है, सदुपयोग करना बड़ा मुश्किल है। और टाइम जब एक बार हाथ से निकल जाता है ना, तो इट नेवर कम्स अगेन बैक, ओके, ये फिर से वापस नहीं आता है, नेवर रिटर्न्स। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, और लाइन याद रखिएगा, जो दौड़ेगा वही जीतेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, कीप योर सेल्फ हेल्थी एंड फिट, बाय बाय।